वेलकम बैक टू द चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लासेस को। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि एक भी क्लास छूटने ना पाए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th का पार्टनरशिप। जी हाँ, जिसका पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो ये जो चैप्टर्स हैं एक्चुअल में पार्टनरशिप में एक पूरी बुक है, डीके गोयल है, उसमें पूरी बुक है। जो बुक है उस बुक में आपको 5 चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, ये जो पांचों के पांचों चैप्टर है या पार्टनरशिप का जो टोटल वेटेज है पूरे पेपर का वो 36 मार्क्स का वेटेज है ना। मतलब पार्टनरशिप एक तरह से देखा जाए तो अराउंड 50% के आसपास पेपर आ रहा है किसमें से, पार्टनरशिप से। तो पार्टनरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके सारे चैप्टर्स अच्छे से आना चाहिए। और सारे चैप्टर्स क्यों बोल रहा हूँ, एक आएगा तो दूसरा इजी लगेगा, वो आएगा तो तीसरा इजी लगेगा। ऑल द चैप्टर्स आर समवॉट इंटरकनेक्टेड। सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो अपने को पार्टनरशिप के सारे चैप्टर्स अच्छे से सीखना है। अगर आपने अच्छे से सीख लिए तो ऑलमोस्ट 36 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको पार्टनरशिप सिखा दूंगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला चैप्टर। और अगर अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई डाउट आए तो चलो आ जाओ। तो आज अपन सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप का जो सबसे पहला चैप्टर है वो क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। क्या है भाई, फंडामेंटल्स। यानी कि यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य। ठीक है, यहाँ मैं कहूँ कि इस वाले चैप्टर में अपन देखा जाए तो पार्टनरशिप के अपन क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स पढ़ने वाले हैं अपन किसके, पार्टनरशिप के। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में सबसे पहली चीज़ अपन को इस चैप्टर में करना क्या है ना। देखो, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप वो होती है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पार्टनर, कितने, 2 और मोर देन 2। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा जो पर्सन्स होते हैं वो मिलके क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज लगाते हैं और एक लॉफुल बिजनेस करते हैं। ठीक है, क्या अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और उस प्रॉफिट को आपस में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसे क्या बोलते हैं अपन, पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि पार्टनरशिप में जो ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपने को सीखनी है वो अपने को सीखना है नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना सीखना है अपने को, जो ये नेट प्रॉफिट, जो ये 4-5 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं और फिर जो एट द एंड प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना अपने को इस चैप्टर में सीखना है कि वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब आगे बात करते हैं। देखो, आपने क्या किया होगा, 11th में आपने नेट प्रॉफिट निकालना सीखा है। ठीक है, अब 11th में आप क्या करते थे, जो आपका लास्ट वाला चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उस चैप्टर में अपन ने क्या निकालना सीखा था, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से, और नेट प्रॉफिट नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो अपन ने वो नेट प्रॉफिट निकाल लिया या नेट लॉस निकाल लिया। आफ्टर डैट अपन क्या करते थे, उस नेट प्रॉफिट या उस नेट लॉस को कैपिटल में जाके ऐड करते थे। ठीक है, वहाँ कैपिटल मतलब क्या होता था, कैपिटल का मतलब होता था ओनर। ठीक, ओनर के अकाउंट में आप डायरेक्टली क्या करते थे, ऐड करते थे। वो क्या था, वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। वो क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप की अपन ने अकाउंटिंग सीखी थी। ठीक है, अब यहाँ पे कौन आ गई भाई, पार्टनरशिप। कौन आ गई भाई, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आने, अभी मैंने आपको समझाया कि जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज लगा के, वेदर इट इज़ इन काइंड और स्किल्स, ठीक है, क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। एक लॉफुल बिजनेस करके उस प्रॉफिट को आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। वो क्या होती है भाई, पार्टनरशिप होती है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में मेन अपने को काय पे फोकस करना है कि जो ये नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं बिजनेस करके, इस नेट प्रॉफिट को अपन को किस में बांटना है भाई, पार्टनर्स में। ये काम अपने को इस चैप्टर में करना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। लेकिन उससे पहले अपने को समझना होगा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनर्स कौन होते हैं। ठीक है, तो बेसिक अपने को पहले पार्टनरशिप का समझना पड़ेगा, जिसमें है इसकी थ्योरी। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप की
थ्योरी। ठीक है, तो ये थ्योरी बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें अपने MCQs कवर हो जाएंगे, आपका बेस अच्छा बनेगा, तो आपको समझ में भी आएगा कि जो भी अपन सब कर रहे हैं वो सब अपन क्यों कर रहे हैं। तो थ्योरी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो अपन पहले सारी थ्योरी अच्छे से समझेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर क्या है भाई? चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है भाई, ज़रा देख लेते हैं फटाफट और समझ लेते हैं अच्छे से। तो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप में अगर अपन देखें तो क्या लिखा है? देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। किसके बीच में रिलेशन होती है? पर्सन के बीच में, हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। 2 या 3 लोग क्या हो गए? साथ में आए, उनके बीच में क्या बनी? एक रिलेशन बनी। और वो रिलेशन क्यों बनाई है? उनने क्या शेयर करना है? उनको प्रॉफिट शेयर करना है। अगर कोई प्रॉफिट ही शेयर नहीं कर रहा है तो वो पार्टनर ही नहीं है। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल A, B और C, कितने पार्टनर हैं यहाँ पे? 3 पार्टनर है मान लो, ये तीनों ने मिलकर बिजनेस किया। अब यहाँ पे अगर मान के चलो C को प्रॉफिट में हिस्सा ही नहीं मिल रहा ना, तो C कौन नहीं है? C पार्टनर ही नहीं है। हाँ, C कौन नहीं है? C पार्टनर ही नहीं है। समझ में आया? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दे हैव रिलेशन एंड दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। और वो आपस में क्या शेयर कर रहे हैं? प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट नहीं शेयर कर रहे होते तो सी क्या नहीं होता? पार्टनर नहीं होता। सी भी क्या शेयर करेगा? प्रॉफिट शेयर करेगा, तभी सी क्या बनेगा? पार्टनर बनेगा। ठीक है, चलो। ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। ठीक है, या तो यहाँ पे जो बिजनेस है वो कौन कर रहा है भाई? ऑल कर रहे हैं। मतलब मान के चलो कि अपनी पार्टनरशिप फर्म है और अपनी पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर हैं भाई? 3 पार्टनर हैं। एक कौन हो गया? एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक कौन हो गया? सी हो गया। ठीक है, 3 पार्टनर है। अब ये तीनों के तीनों पार्टनर क्या कर रहे हैं? या तो ये तीनों ही काम कर रहे हैं। कौन कौन काम कर रहा है? कैरीड ऑन बाय ऑल का मतलब या तो ये तीनों ही क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, या तो इन तीनों में से कोई एक काम कर रहा है। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आ गई बात समझ में? तो पार्टनरशिप में क्या होता है? तो पार्टनरशिप इज ए फर्म इन विच 2 और मोर पार्टनर्स, कितने? 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स, एम्प्लॉइंग देयर रिसोर्सेज। ठीक है, जो अपने रिसोर्सेज हैं वो लगा रहे हैं। वो कैपिटल हो सकता है, कैपिटल कैन बी इन काइंड, काइंड में भी हो सकता है। और स्किल्स, पार्टनर क्या ला सकता है? स्किल भी ला सकता है। मतलब अगर मान के चलो ABC पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? ABC पार्टनर है। ए कैपिटल के रूप में क्या ले आया बेटा? मनी ले आया, जिसे आप क्या बोलते हो? कैपिटल बोलते हो, है कि नहीं? बी के पास पैसे नहीं थे, तो बी के पास क्या थी? मान के चलो बी के पास शॉप थी या बिल्डिंग थी, तो बी क्या ले आया भाई? बिल्डिंग ले आया। ठीक है, विच कैन अगेन बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। बिल्डिंग को आप काय में कन्वर्ट कर सकते हो? मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि बी भी कैपिटल ले आया। लेकिन मान के चलो कि सी के पास सिर्फ क्या थी? स्किल्स। मान के चलो सी ने MBA किया हुआ है, सी एक अच्छा मैनेजर है, मैनेजमेंट उसका अच्छा है, तो ये दोनों मिलके सी को भी क्या बना सकते हैं? पार्टनर बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्किल्स। आ गई बात समझ में? तो एक पार्टनर वो होता है जो क्या लगाता है? कैपिटल लगाता है। दैट कैपिटल कैन बी इन कैश और कैन बी इन काइंड। ठीक है, और पार्टनर कौन हो सकता है? जिसके पास स्किल है, यानी वो पैसे नहीं लगा रहा, कैपिटल नहीं लगा रहा, उसके पास क्या है भाई? स्किल, तो वो भी क्या बन सकता है? पार्टनर बन सकता है। ठीक है, सो ए पार्टनरशिप फर्म इज ए फर्म इन विच 2 और मोर पर्सन्स एम्प्लॉइंग देयर रिसोर्सेज। पहला पॉइंट क्या हो गया? एम्प्लॉइंग, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉइंग देयर रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिसोर्सेज में क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे? कैपिटल। कैपिटल कैश में भी हो सकता है, कैपिटल काइंड में भी हो सकता है, और किसी पार्टनर के पास स्किल है तो आप उसे भी क्या बना सकते हो? पार्टनर बना सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे जो आपका बिजनेस होना चाहिए, क्या? कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए भाई? लॉफुल। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या होता है कि भाई आप कोई गैर कानूनी, मतलब इलीगल बिजनेस तो नहीं कर रहे। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या हो गया? आपने गारमेंट शॉप खोल ली, आपने कोई कार एसेसरीज की शॉप खोल ली, ठीक है, आपने ग्रोसरी स्टोर खोल लिया, कॉस्मेटिक स्टोर खोल लिया। दीज आर व्हाट? ये सारे के सारे लीगल बिजनेस है। ठीक है, लेकिन मान के चलो आपके 1 2 3 4 दोस्त इकट्ठे हो गए, उनने कहा चलो अपन तो स्मगलिंग करेंगे, पुष्पा है, झुकेगा नहीं। तुमने कहा चलो चंदन की लकड़ियाँ, पुष्पा देख के इंस्पायर होगा, चलो चंदन की लकड़ियाँ अपन क्या करेंगे? स्मगल करेंगे। वो क्या है बेटा? वो इलीगल है, इंडिया में मत करना। आई बात समझ में? चलो आ जाओ।
तो कौन सा बिजनेस होना चाहिए भाई? लॉफुल बिजनेस। अगर अनलॉफुल बिजनेस है तो इट इज़ नॉट ए पार्टनरशिप। ठीक है, समझ में आ गया? चलो एक और चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आप 3 या 4 पार्टनर मिलके, आपके दोस्त यार मिलके अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो ना, तो वो पार्टनरशिप में नहीं आता। ठीक है, याद रखना। चलो, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। कौन सा शेयरिंग भाई? प्रॉफिट शेयरिंग। और यू आर डूइंग दिस बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो? आप ये बिजनेस कर रहे हो ताकि आप क्या कमा सको? प्रॉफिट कमा सको। आ गई बात समझ में? क्लियर है? क्योंकि अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो बिजनेस नहीं है, वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न प्रॉफिट एंड शेयर दैट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। समझ में आया? जैसे मैंने पहले समझाया था, ABC पार्टनर हैं तो तीनों को क्या मिलेगा बेटा? तीनों को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। अगर किसी एक भी पार्टनर को क्या नहीं मिल रहा है? प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो वो कौन नहीं है? वो आपकी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो आई थिंक अब अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग है, क्या है? अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग है तो वो क्या नहीं है? वो पार्टनरशिप नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, चलो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं कि पार्टनरशिप करते क्यों हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड डूइंग पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप क्यों करते हैं? देखो, अपन ने पिछले साल पढ़ा था क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में वो क्या कर रहा है भाई? वो एक अकेला बंदा, कौन है भाई? वो एक अकेला बंदा है। ठीक है, वो सारे काम कर रहा है। क्या कर रहा है वो सारे काम कर रहा है। सारे काम कर रहा है मतलब अकाउंटिंग भी वही कर रहा है, मार्केटिंग भी वही कर रहा है, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी वही कर रहा है कि नहीं? मतलब आपके बिजनेस के सारे काम कौन करता है भाई? सोल प्रोप्राइटरशिप में वो सारे काम एक ही बंदा करता है। तो क्या ये एक बंदा सारे काम कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, हो सकता है वो मार्केटिंग में अच्छा हो, अकाउंटिंग में अच्छा ना हो सकता है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अच्छा हो हो सकता है वो अकाउंटिंग में अच्छा ना हो या मार्केटिंग में अच्छा ना हो। मतलब ऐसा एक पर्सन सारे काम अच्छे से नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आप देखोगे तो एक और चीज़ की कमी होती है। वो क्या होती है? कैपिटल। कैपिटल की भी कैसी होती है? कमी होती है भाई। कैपिटल कम होता है क्योंकि एक बंदा 10 लाख रुपए लगाएगा, लेकिन अगर वहीं पे 3 बंदे मिलके 10-10 लाख रुपए लगाए तो कितना हो जाएगा? 30 लाख। 10 लाख में छोटा बिजनेस खुलेगा, लेकिन 30 लाख में कैसा बिजनेस खुलेगा? बड़ा बिजनेस खुलेगा कि नहीं? बिल्कुल खुलेगा। ठीक है, तो एक और रीज़न ये होता है कि भाई लोग क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते हैं। पहले कि भाई एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए सब लोग क्या करते हैं? 3-4 लोग मिलके इकट्ठे होते हैं कि भाई कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, वो लोग मिलके क्या कर लेते हैं? पार्टनरशिप कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेट टीम बनती है, क्रिकेट टीम में भी क्या होता है? पार्टनरशिप ही तो होती है। बैटर्स होते हैं, बॉलर्स होते हैं, ऑलराउंडर्स होते हैं, विकेट कीपर होते हैं, है कि नहीं? तो स्किल की वजह से ये लोग मिलके आते हैं, एक टीम बनाते हैं। वैसे ही पार्टनरशिप में कुछ लोगों के पास स्किल होती है, किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास में जगह होती है, किसी के पास में टैलेंट होता है या स्किल्स होती हैं। तो ये मिलके क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते हैं और अपने अपने स्किल के बेसिस पे ये लोग अपने काम को क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप से एक और चीज़ में फ़ायदा मिलता है, वो क्या होती है? कैपिटल। जब 10 लाख रुपए एक बंदा लगाएगा और वही 10 लाख रुपए अगर 3 या 4 लोग मिलके मिलाएंगे तो कैपिटल कैसी होगी? ज़्यादा। अगर कैपिटल ज़्यादा होगी तो बिजनेस भी कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। समझ में आ गया? ठीक है, और फिर उसके बाद में बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। देखो भाई, रिस्क जो मैंने लास्ट छोड़ा था ना, ये रिस्क, भाई रिस्क भी किसका है? इसी का है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा? वो जो रिस्क है, क्या है? वो जो रिस्क है, वो रिस्क कितनों में बढ़ जाएगा? ABC। अगर 3 पार्टनर हैं तो रिस्क भी किस में बटेगा? तीनों में बटेगा। ठीक है, लाइबिलिटी, यहाँ पे इसकी अकेले के ऊपर पूरी लाइबिलिटी आती है। पार्टनरशिप में क्या होगा? जो भी लाइबिलिटी आएगी वो किस में बटेगी? वो तीनों में बटेगी। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो इस वजह से लोग क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते हैं। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, पार्टनरशिप की आगे बात करते हैं कि अब आगे क्या होगा। चलो अब क्या डिस्कस करेंगे अपन? अब अपन डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपन ने डेफिनेशन में देखा वही है, जो कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? टू और
मोर देन 2%। कितने पर्सन होना चाहिए भाई? 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, क्योंकि अगर एक है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, है कि नहीं? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप का क्या होता है कि देयर आर हाउ मेनी पर्सन्स, 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, ठीक है? तो नाउ फॉलोइंग्स आर नॉट द कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो भाई, कुछ लोग पार्टनर बन सकते हैं और कुछ लोग पार्टनर नहीं बन सकते, ठीक है? तो अपन बस ये पढ़ लो कि कौन लोग पार्टनर नहीं बन सकते, तो उनको छोड़ के बाकी सभी लोग क्या बन सकते हैं? पार्टनर बन सकते हैं, सिंपल। चलो आ जाओ, तो कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता भाई? सबसे पहला कौन है भाई? माइनर, ठीक है ना? हु आर माइनर्स? यू ऑलरेडी नो कि भाई जिनकी 18 साल से उम्र कैसी होती है, कम होती है। जैसे कि तुम अभी वोट दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे ना, मतलब कौन हो? माइनर हो, 18 साल से कम उम्र है तुम्हारी, तो वो होते हैं माइनर। मतलब अभी के टाइम पे देखा जाए तो तुम लोग भी पार्टनर नहीं बन सकते, क्योंकि तुम लोगों की एज कितनी है भाई? माइनर हो तुम, 18 साल से कम है, ठीक है? तो माइनर नहीं बन सकते। दूसरा कौन नहीं बन सकता भाई? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। नाउ व्हाट यू मीन बाय अनसाउंड माइंड? तुम्हें खुद अच्छे से पता है अनसाउंड माइंड वाले कौन होते हैं। जो राइट और रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते, जो इनसेन हो गए हैं, या अगर अपने शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो जो पागल हो गए हैं, ठीक है? जो डिसीजन नहीं ले सकते, वो लोग क्या नहीं बन सकते भाई? पार्टनर नहीं बन सकते। सी लास्ट कौन है भाई? डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ, यानी अपने लॉ ने किसी पर्सन को अगर क्या कर दिया है? डिसक्वालीफाई कर दिया है, तो वो भी क्या नहीं बन सकता भाई? पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है? जिसमें डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, जिन्होंने लोन डिफ़ॉल्ट किया हो, या देश को जिन्होंने क्या करा हो? चीट किया हो, जो ट्रेटर्स होते हैं, तो उनको एक तरह से कानून क्या कर देती है? डिसअलाउ कर देती है, डिसक्वालीफाई कर देती है, विच मीन्स वो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में क्या नहीं बन सकते? वो पार्टनर नहीं बन सकते, ठीक है? चलो, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये 3 चीज़ें ध्यान में रखना कि भाई कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और तीसरा कौन हो गया? डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। उसके अलावा जितने भी पर्सन हैं वो सारे के सारे क्या बन सकते हैं भाई? आपकी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स बन सकते हैं। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं कि चलो सर ठीक है कि आपने बता दिया मिनिमम 2, लेकिन मोर देन कितने भाई? कितने पार्टनर बन सकते हैं? तो अपना जो पार्टनरशिप एक्ट है ना, कौन सा एक्ट है? पार्टनरशिप एक्ट। एक्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? लॉ, 1932। ये कानून है जो आपकी पूरी पार्टनरशिप फर्म को क्या करता है? चलाता है। मतलब कभी भी कुछ भी डिस्प्यूट हो जाता है तो इस कानून को उठा के देखा जाता है और उस डिस्प्यूट को क्या कर लिया जाता है? सॉल्व कर लिया जाता है। अब ये जो लॉ है ना, इसी लॉ में नहीं लिखा, इसमें ही लिखना भूल गए या जो भी है कि भाई मैक्सिमम मेंबर्स कितने, ठीक है? तो अब वो कहाँ पे लिखा हुआ है? तो भाई जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका जो रूल नंबर 10 है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल नंबर 10 कंपनीज रूल 2014 मिसलेनियस रूल्स में लिखा हुआ है कि भाई मैक्सिमम पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50। हमेशा ध्यान में रखना, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं भाई? 50 हो सकते हैं। इसका ट्रिकी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी था, ठीक है? तो याद रखना मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। चलो, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई पार्टनरशिप फर्म का? सेकंड जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई एग्रीमेंट। भाई पार्टनरशिप को जन्म ही किसने दिया है? एग्रीमेंट ने दिया है। एग्री, एग्री मतलब 2 या 3 या 4 पर्सन्स मिलके क्या करा है? उन्होंने आपस में एग्री किया है। क्या किया है? एग्री किया है कि भाई हम क्या बनेंगे? हम पार्टनर बनेंगे। हम क्या शेयर करेंगे? हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। हम इतने इतने पैसे लगाएंगे। हम ये बिजनेस करेंगे। देखा जाए तो दे आर एग्रीइंग ऑन सम पॉइंट्स कि प्रॉफिट इतना, कैपिटल इतना, बिजनेस ये वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एग्री। तो डेट इज वाई जो पार्टनरशिप है ना, आप जरा इस पॉइंट को पढ़ेंगे, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। पार्टनरशिप रिजल्ट ही किसका है? एग्रीमेंट का है। मतलब इट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट एंड नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। वो तो 2 या 3 लोगों ने मिलके क्या करा है? एग्री किया है। डेट इज वाई देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। अगर वो लोग एग्री नहीं करेंगे तो क्या नहीं है? पार्टनरशिप होगी ही नहीं। समझ में आ गया? तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या हो गया? दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया भाई एग्रीमेंट। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में अच्छा एग्रीमेंट वाला पॉइंट फिर से डल गया। चलो यहाँ आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है भाई? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। मैंने आपको डेफिनेशन में ही समझा दिया था कि भाई पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? एक तो बिजनेस होना चाहिए, डेट टू बिजनेस भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल, कानूनी। पुष्पा नहीं बनने का है, ठीक है? चंदन की लकड़ी सप्लाई नहीं करना। चलो बिजनेस, बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल। और उस बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट कमा रहे हो तभी वो क्या है भाई? पार्टनरशिप फर्म है। अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहे
तुम भंडारा करा रहे हो भाई पैसे इकट्ठे करा करके, वो क्या हो गया बेटा, वो तो चैरिटेबल हो गया ना, समझ में आया। चलो, तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस with intention of earning profits and such business must be legal। ठीक है, ये भी मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि जो बिजनेस है वो कैसा होना चाहिए बेटा, लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, एंड द बिजनेस यू आर डूइंग इज टू अर्न द प्रॉफिट। इफ यू आर नॉट डूइंग बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट विच मीन्स इट इज नॉट अ बिजनेस। ठीक है, इट इज ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। चलो फोर्थ डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको अभी समझा चुका हूँ कि भाई द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, आप जो पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो, पार्टनरशिप चला रहे हो, उसमें एक पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट पार्टनर्स मस्ट शेयर प्रॉफिट्स। समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर है। मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो ही पार्टनर है, अगर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे हैं तो वो पार्टनर ही नहीं है। याद है ना ABC वाला एग्जांपल। तो दिस वाज द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो फिफ्थ देख लेते हैं, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में काई की रिलेशनशिप होती है, प्रिंसिपल की और एजेंट की। अब ये प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप क्या होती है, चलो वो और बताते हैं भाई आपको। जैसे कि ईच पार्टनर क्या है, एजेंट है, यहाँ पे लिखा है, अस वेल एस प्रिंसिपल भी है, कौन, ऑफ द फर्म। ठीक है, एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। ठीक है, एजेंट क्यों बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो मान के चलते हैं अपने एग्जाम्पल में कितने पार्टनर चल रहे हैं भाई, 3, एक ए हो गया, एक बी हो गया, और एक कौन हो गया, सी हो गया। ठीक है, चलो इनका अपन बिजनेस कर लेते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस करते हैं, ये लोग शादियां कराते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट का एक बिजनेस खोल रखा है ना। ठीक है, अब क्या होता है ना, ए के पास में फ़ोन आता है कि भाई साहब हमारे घर में शादी है, या बहन जी बुरा ना लगे, कि भाई हमारे घर में क्या है, शादी है। ठीक है, तो आप वो शादी का पूरा जो इवेंट का जो पूरा मैनेजमेंट का है, हम आपको काम देना चाहते हैं। फ़ोन किसके पास आया, ए के पास आ गया। ए ने कहा कि चलो भाई मैं लाऊंगा ये बिज़नेस तो अपनी इवेंट मैनेजमेंट फर्म के लिए। बढ़िया, ए चला गया। ठीक है, समझना, ए ने ना बी को बताया और ना सी को बताया, ए खुद से चला गया। अब ए ने खुद से क्या कर ली, डील कर ली। ठीक है, ए ने डील कर ली है कि भाई ठीक है, हम हमारी जो फर्म है, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है, वो आपकी शादी करवा के देगी। तो यहाँ पे ए कौन है बेटा, एजेंट। समझ में आ गया, ए वहाँ पे कमिटमेंट दे के आ गया ना, मतलब ए ने क्या करा, एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स। उसने एक तरह से अपने एक्ट से इन दोनों पार्टनरों को क्या कर दिया है, या बाइंड कर दिया है। यानी ए जब वापस जाएगा ऑफिस और बी और सी को बताएगा कि अरे मैं ये डील डन कर आया हूँ, इनकी शादी का पूरा मैनेजमेंट अपन को करना है, मतलब अब यहाँ पे बी और सी भी क्या हो गए, बंध गए, उन्हें अब ये शादी करानी पड़ेगी। समझ में आ गया, चलो आगे बात करते हैं, सॉरी। सो ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट एंड अ प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स। तो यहाँ पे बी और सी कौन हो गए, बी और सी प्रिंसिपल हो गए, क्योंकि उस एजेंट के वजह से बी और सी भी क्या हो गए हैं, बाइंड हो गए हैं। प्रिंसिपल जो मेन बंदे हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। जैसे स्कूल में होता है ना, कोई भी चीज़ अगर कोई टीचर कर दे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, प्रिंसिपल के ऊपर आ जाती है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, आई बात समझ में। कुछ गलत हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रिंसिपल की, कोई अच्छा हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रिंसिपल की। समझ में आ गया। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स प्रिंसिपल भी हैं और सारे के सारे पार्टनर्स कौन है, टीचर भी हैं, या सारे के सारे पार्टनर्स कौन है, एजेंट भी है। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन है भाई, नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट में पार्टनरशिप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये भी मैंने आपको अभी समझा दिया था डेफिनेशन में कि यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे सपोज अगर ए और बी ए बी और सी पार्टनर हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई तीनों के तीनों ही काम कर रहे हो, मतलब तीनों ने अपने काम बांट लिए हो, ए कुछ काम कर रहा है, बी कुछ काम कर रहा है और सी कुछ काम कर रहा है अपने इवेंट मैनेजमेंट फर्म में। ठीक है, और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि भाई
क्या हुआ हो कि बी और सी ने क्या लगा दिए पैसे लगा के, और पैसे लगा के ये दोनों क्या हो गए फ्री, और पूरा काम किसको दे दिया कि भाई तुम ही चलाओ ए। तो ये होता है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो तीनों चला रहे हैं ए बी और सी, या तो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक पूरा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इट मीन्स दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि सारे पार्टनर बिजनेस में जो भी काम हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट टू द बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, या कोई एक के एक्ट के वजह से बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं, बाउंड हो सकते हैं। ठीक है ना, मतलब बंध सकते हैं और उनको फिर वो काम करके देना ही पड़ेगा। जैसे अपन ने उस एग्जाम्पल में लिया था ना ए। चलो नेक्स्ट कौन है, सेवंथ जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। जी हाँ, इसको अपने को ध्यान में रखना है। देखो बेटा, अकाउंटिंग करते टाइम, एट द टाइम वी आर डूइंग अकाउंटिंग, यानी जब अपन इनका हिसाब किताब करेंगे उस टाइम पे पार्टनरशिप फर्म अलग है, वी आर पार्टनरशिप फर्म। अपन हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि अपन कौन है, अपन पार्टनरशिप फर्म है। तो पार्टनरशिप फर्म अलग है, ठीक, और पार्टनर्स अलग है। लेकिन कब, अकाउंटिंग करते टाइम। क्या करते टाइम, जब अपन क्या करेंगे, जब अपन अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग करते टाइम क्या है, पार्टनरशिप फर्म अलग है, ठीक है, और पार्टनर्स कैसे हैं, अलग हैं। इज दैट क्लियर? ये चीज़ ध्यान में रखना। ये अपन ने 11th में भी सीखा है कि वाइल डूइंग अकाउंटिंग फॉर बिजनेस, ओनर अलग होता है और बिजनेस क्या होता है, अलग होता है। और अपन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है अपने को, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म, अपन पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। लेकिन जब लीगल की बात करें, किसकी बात करें, लीगल, जब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना, तो देयर इज़ नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यानी कि पार्टनरशिप फर्म अलग नहीं है, पार्टनर्स अलग नहीं हैं, ये दोनों के दोनों कौन है, ये दोनों सेम ही हैं। आ गई बात समझ में कि नहीं? तो नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर मान के चलो कि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई बड़ा लॉस होता है तो यहाँ पर सारे पार्टनर्स कौन है, लायबल हैं। मतलब उनकी उस लॉस को कवर करने के लिए पार्टनर्स की क्या बिक जाएगी, पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकती है। समझ में आया? अगर लॉस ज़्यादा है तो चलो आ जाओ देखते हैं इस पॉइंट को। तो a partnership firm has no separate existence from its members. It means that all agreements entered with the firm will be enforceable against each partner separately or jointly. यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म किसी कॉन्ट्रैक्ट में आती है, सपोज़ वो शादी वाला जो अपना कॉन्ट्रैक्ट था उसमें अगर आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी सिर्फ पार्टनरशिप फर्म कॉन्ट्रैक्ट में आई है, इंडिविजुअली एक एक पार्टनर भी काय में आया है, कॉन्ट्रैक्ट में आया है, विच मीन्स दे आर पर्सनली लायबल फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कोई लॉस हो जाता है तो उस लॉस को बियर भी कौन करेगा, ये तीनों ही करेंगे। दैट इज़ वाई पार्टनरशिप फर्म में जो इनकी लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यानी अगर बड़ा लॉस हो गया तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, बिक जाती है उस लॉस को कवर करने के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, राइट्स ऑफ द पार्टनर। नाउ वी विल डिस्कस द राइट्स ऑफ द पार्टनर। ठीक है, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन। चलो ना देखते हैं कि भाई राइट्स क्या होते हैं पार्टनर के। राइट्स मतलब हक, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं ये। पार्टनरशिप अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म करी है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पार्टनर्स को क्या मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं। क्या क्या राइट होता है कि भाई सबसे पहला राइट ये होता है कि भाई एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विथ अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। भाई सभी पार्टनर को क्या होता है, एक हक होता है काहे का, प्रॉफिट का और लॉस शेयरिंग का। पहले भी बता चुका हूँ कि अगर वो प्रॉफिट ही शेयर नहीं कर रहा है तो कौन नहीं है, पार्टनर ही नहीं है। तो सबसे पहला राइट क्या हो गया, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस, ठीक, इन द एग्रीड रेशियो। ठीक है, एग्रीड रेशियो मतलब कि भाई या तो तीनों ने एग्री कर लिया कि हमारा रेशियो क्या होगा, हमारा रेशियो होगा इक्वली, ठीक है, या तो तीनों ने डिसाइड कर लिया कि भाई ऐसा कि भाई ए का कितना होगा, ए का 50% होगा, बी का कितना होगा, बी का 30% होगा, सी का कितना होगा, सी का 20% होगा। तीनों ने आपस में एग्री कर लिया। ठीक है, एग्री मतलब मान गए कि भाई ए को इतना देंगे, बी को इतना देंगे, सी को। तो दिस इज कॉल्ड एग्रीड रेशियो। चलो सेकंड क्या है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। दिस इज द बाय डिफॉल्ट राइट दैट ईच पार्टनर विल गेट, कि भाई उनको हक है, वो चाहे काम ना करें
बट उनके पास क्या है बेटा, राइट है कि बिजनेस में जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं, जितने भी कंडक्ट हो रहे हैं, है ना, जितने भी काम हो रहे हैं बिजनेस में, उनमें उनके पास क्या है, राइट है, टेक पार्ट, ठीक है, उसमें हिस्सा लेने का इनके पास में क्या होता है, हक होता है, बाकी पार्टनर्स मना नहीं कर सकते। चलो थर्ड राइट देख लेते हैं। तो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, अगर बिजनेस में कुछ भी हो रहा है, कोई डिसीजन लेना है, समझ में आया, जैसे अपना एग्जांपल चल रहा है ना, ए और ए बी सी, कौन से बिजनेस में, इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस में, ठीक है। अब इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। ए बोल रहा है कि भाई अपने को एक नई मशीन ले लेना चाहिए जो डेकोरेशन में अपने को हेल्प करेगी, समझ में आया। तो बाकी पार्टनरों से भी इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी पार्टनरों के पास में क्या है भाई, राइट है, राइट टू बी कंसल्टेड, समझ में आया। वो मशीन लेने से पहले उसको बाकी पार्टनरों से क्या करना पड़ेगा बेटा, कंसल्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये राइट होता है पार्टनर्स का, ठीक है। चलो फोर्थ का राइट क्या होता है, एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब कि हर पार्टनर क्या कर सकता है, जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं ना, खाता पूरा वो जितना भी मेंटेन किया जा रहा है, उनकी ये लोग क्या लेके रख सकते हैं, कॉपी लेके रख सकते हैं अपने पास में, और जब चाहे उसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, यानी जब चाहे के वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिफ्थ राइट क्या होता है, फिफ्थ राइट होता है दैट एवरी पार्टनर हैज राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। हाँ जी भैया, मान के चलो ये 3 पार्टनर है, ठीक है। अब ए ने बोला कि यार एक काम करते हैं, एक और मेरा दोस्त है बढ़िया, उसको और ऐड कर लेते हैं, डी को, ठीक। बी भी मान गया, ए भी मान गया, बी भी मान गया, लेकिन सी ने मना कर दिया, समझ में आ गया। यहाँ पे मेजोरिटी वाला केस नहीं है। अगर एक पार्टनर ने भी क्या कर दिया, मना कर दिया ना, तो नए पार्टनर का क्या नहीं हो सकता, नए पार्टनर का एडमिशन बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एवरी पार्टनर इज राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर एक भी मना करेगा, नया पार्टनर नहीं आएगा, मतलब तीनों एग्री करेंगे तभी कौन आएगा बेटा, डी आएगा, ठीक है। चलो एक और राइट, सिक्स्थ वाला क्या है, एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। जी हाँ, मतलब कि इस लाइन का मतलब है कि एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर, मतलब कि बिजनेस में अगर सुई भी है ना बेटा, तो वो सुई से लेके बड़े बड़े ट्रक हो, चाहे बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, चाहे करोड़ों की ज़मीन हो, समझ में, मतलब सुई से लेके, क्या बात कर रहा हूँ मैं, चाहे फर्नीचर हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे करोड़ों की ज़मीन हो, पार्टनरशिप फर्म के पास, वो सारी के सारे में सभी पार्टनर्स की कौन सी ओनरशिप होती है भाई, जॉइंट ओनरशिप होती है। कौन सी ओनरशिप होती है, जॉइंट। यानी अगर 10 रुपए की सुई भी है ना, तो सुई में भी तीनों की जॉइंट ओनरशिप है, और 1 करोड़ की बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग में भी तीनों की कौन सी ओनरशिप है, जॉइंट ओनरशिप है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं, हाँ ये वाले राइट और देखते हैं फटाफट। सेवंथ वाला राइट क्या है कि भाई अगर किसी पार्टनर ने अगर किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, तो उसके पास एक राइट है। वो राइट क्या है, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट, ठीक है, या इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड इट इज पेड एट द रेट 6% पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, आप क्या बनाओगे, एक पार्टनरशिप डीड बनाओगे, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसमें सभी एग्रीमेंट लिखे जाते हैं। उसमें यह भी लिखा जाता है कि अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, तो उस लोन के ऊपर उस पार्टनर को राइट है कितने परसेंट का इंटरेस्ट लेने का, 6% इंटरेस्ट लेने का, अगर आप पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल गए, ठीक है। और अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया तो क्या हो गया, वो इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट। आप पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, तो उसको इतने परसेंट से, यानी 6%, 7%, 8%, 10% उसे क्या देंगे, ब्याज देंगे। यू हैव रिटन इन द पार्टनरशिप डीड, सभी पार्टनर ने उसके ऊपर साइन कर दिए, मतलब ये क्या हो गया, इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट, ठीक है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल गए, तो यहाँ पर आ जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट लिखना भूल गए और किसी पार्टनर ने आपको लोन दिया है, पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, तो उस पार्टनर को अपने को बाय डिफॉल्ट कितने परसेंट से ब्याज देना पड़ेगा, 6% से, ठीक है। ये भी एक राइट है पार्टनर के पास। चलो 8th राइट क्या है, if a partner incur expenses or makes payment on behalf of the firm he has the right to be indemnify। indemnify का मतलब होता है पे बैक। क्या होता है इसका मतलब,
इंडेमनीफाई का मतलब होता है पे बैक, ठीक है, उसको अपने को पैसे क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। वी आर पार्टनरशिप फर्म, समझना, ए बी सी पार्टनर है, समझना अच्छे से, ठीक है, ए बी और सी कौन है, पार्टनर है, ठीक है। इन्होंने एक जगह काय पे ले रखी है बेटा, रेंट पे ले रखी है, ठीक। अब ए जा रहा था उसी जगह पे, तो ए ने सोचा कि यार रेंट देना ही है, तो ए रेंट दे आया। लेकिन क्या रेंट सिर्फ ए का है, नहीं है। ए सिर्फ मतलब जो रेंट है ना सिर्फ ए का नहीं है, रेंट किस किस का है, ए को भी देना है, बी को भी देना है, और किसको देना है, सी को भी देना है। और देखा जाए तो सारा का सारा एक्सपेंस किसका है, पार्टनरशिप फर्म का। अब ए दे आया, कौन दे आया, ए। तो ए के पास क्या है, ए के पास राइट है कि भाई वो पार्टनरशिप फर्म से यानी अपन से वो रेंट क्या लेगा, वापस लेगा, या अपन को वो रेंट उसको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो लास्ट राइट कौन सा है भाई, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस, ठीक है। तो 9th वाला राइट क्या है कि भाई जब भी किसी पार्टनर को रिटायर होना है, तो ऐसा नहीं है कि भाई आप आना छोड़ दो या कुछ नहीं, उसके लिए आपको एक प्रॉपर क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, और अपने पार्टनरशिप फर्म से आप क्या हो सकते हैं, रिटायर हो सकते हैं, ठीक है ना। सारे राइट्स अच्छे से समझ में आया। तो व्हाट वी डिस्कस्ड इन टुडेज सेशन कि पार्टनरशिप होती क्या है, क्यों करते हैं, ठीक है, अपन ने डिस्कस कर लिए इसका मीनिंग, डेफिनेशन, ठीक है, अपन ने डिस्कस कर लिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और अपन ने डिस्कस कर लिए राइट्स ऑफ द पार्टनर। कोई सी भी बुक हो उसमें से एक बार रीडिंग लगा लेना, कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वो दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।